अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तोरखम सरहद तिजारत के लिए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बंद कर दी गई है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में लेटर ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस तोरखम जो बॉर्डर क्रॉसिंग है इसकी क्या अहमियत है, इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि उसके पास कोई पोर्ट नहीं है और दुनिया के साथ तिजारत के लिए और जो भी चीज़ें वो दरामद करता है उसके लिए उसे अपने पड़ोसियों पर रिलाय करना पड़ता है और सबसे बड़ी डिपेंडेंस उसकी पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान के साथ 2700 किलोमीटर तवील सरहद है अफगानिस्तान की, और उसमें कई छोटे बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग है। लेकिन जो दो मेन बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो एक तोरखम है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और दूसरा चमन में जो बलूचिस्तान में है। जहाँ तक तोरखम की बात है तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जो आम लोगों की आमदोरफ्त है उस पर आप बग़ैर वीज़े के दाखिल नहीं हो सकते पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह से पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं अफगानिस्तान वाया तोरखम उनको भी पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। चमन की जहाँ तक बात है और दूसरे छोटे बड़े जो इस तरह की राहदारियाँ हैं वहाँ पर पिछले साल नवंबर तक आप बग़ैर पासपोर्ट के, यानी कि जो ख़ास करके बॉर्डर एरियाज़ में वो लोग रहते हैं, अगर आपके पास अपनी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो उसकी बुनियाद पर आप दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र कर सकते हैं। और ख़ास करके चमन जो बॉर्डर था वो इस काम के लिए इस्तेमाल होता था क्योंकि हज़ारों की तादाद में हर रोज़ वहाँ से लोगों की आमदोरफ्त होती थी। और उसकी वजह यह है कि मसलन चमन की दूसरी तरफ जो अफ़गान रहने वाले हैं वो पाकिस्तान आते थे, बलूचिस्तान, जहाँ पर वो कारोबार करते थे या उनकी जहाँ पे नौकरियाँ थीं, और सुबह आते थे और शाम को वापस चले जाते थे बग़ैर किसी वीज़ा के। सिमिलरली जो पाकिस्तानी हैं हज़ारों की तादाद में, उनका अक्रॉस द बॉर्डर बिजनेस था अफगानिस्तान के अंदर, और वो भी बग़ैर वीज़े के, यानी कि अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिखा करके अफगानिस्तान जाते थे सुबह और शाम को वापस आ जाते थे। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर से ये फैसला किया कि अब तमाम जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर वन डॉक्यूमेंट रिजीम, यानी कि अगर इससे पहले बग़ैर वीज़े के कुछ लोगों को ये सहूलत मुयस्सर थी तो वो पाकिस्तान ने सहूलत ख़त्म कर दी। यानी कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान अगर आमदोरफ्त होगी, लोगों की आना जाना होगा, तो वो उसी सूरत में होगा जब ख़ास करके अगर अफ़गानिस्तान से कोई पाकिस्तान में आ रहा है तो उसके पास पाकिस्तान का वीज़ा होना चाहिए। और इसी वजह से हमने देखा कि चमन में जब से पाकिस्तान ने ये नई पॉलिसी लागू की तो वहाँ पर गुज़श्ता कई हफ्तों से, बल्कि आप कह सकते हैं कि 2 महीनों से वहाँ पे मुसलसल एहतजाज जारी है। और दोनों अतराफ़ के ख़ास करके जो ट्रेडर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो वहाँ पे नौकरियाँ करते थे, जो मुतासर हुए हैं इस फैसले की वजह से, वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि जो वन डॉक्यूमेंट रजीम है इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुनिया के किसी और मुल्क के साथ बल्कि हर 2 मुल्कों के दरमियान जो भी आमदोरफ्त होती है वो किसी प्रोटोकॉल के तहत होती है। अगर इससे पहले पाकिस्तान फेवर दे रहा था तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो फैसिलिटी है फॉरएवर रहेगी। लेकिन जहाँ तक तोरखम की बात है, तोरखम पर जो वीज़ा की पॉलिसी है वो गुज़श्ता कई अरसे से लागू थी, यानी कि वहाँ से आप बग़ैर वीज़े के ना तो अफ़गानिस्तान जा सकते थे और ना अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान आ सकते थे। लेकिन एक एग्जेम्पशन वहाँ पे ज़रूर थी कि जो तिजारत होती थी, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर्स थे दोनों अतराफ़, तो उनके लिए अभी भी जो वीज़ा की जो शर्त है, दो के फैसला तो पाकिस्तान ने किया था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान ने उस जो फैसला है कि जो इवन ड्राइवर्स हैं जो अफ़गानिस्तान के, उन पर भी वीज़ा की पाबंदी जो है उसको लागू करने का फ़ैसला किया। और जिसके नतीजे में जब पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि अब जो भी अफ़गान ड्राइवर हैं वो अगर पाकिस्तान के ज़रिए तिजारत कर रहे हैं और अपने ट्रक्स लेकर आते हैं तो वो उन्हीं ड्राइवर्स को पाकिस्तान दाखिल होने दिया जाएगा जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा होगा। और ये तनाज़ा जो है वो बना है अब दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसकी वजह से जो तिजारत के लिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान तोरखम पर जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। अब दोनों अतराफ़ का अपना अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह थी कि
तोरखम के रस्ते आप बग़ैर वीज़े के सफ़र नहीं कर सकते। और जहाँ तक अफ़गान ड्राइवर्स की बात है, उस पॉलिसी पर पाकिस्तान ने अब अमल दरामद करना शुरू किया है, जो कि बिल्कुल उनका राइट है, और इस पर जो अफ़गान तालिबान के हुकाम हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अफ़गान तालिबान के जो हुकाम हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ड्राइवर्स को अफ़गानिस्तान दाखिल होने से रोक दिया है, क्योंकि वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिर अगर पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है वीज़ा का, तो फिर जो पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं उनको भी अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये एक लेटेस्ट स्टैंड ऑफ दोनों मुल्कों के दरमियान ये बना है। और ये गुज़श्ता कई महीनों में अगर आप देखें तो कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें ये तोरखम जो सरहद है दोनों मुल्कों के दरमियान बंद हुई है। पिछले साल सितंबर में भी हमने देखा कि एक दो ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से काफ़ी दिनों के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो तोरखम सरहद है हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद हुई। और इवन दोनों मुल्कों के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई, और उसके बाद फिर ये जो सरहद है वो दोबारा खोल दी गई। लेकिन ये बार बार इस सरहद का बंद होना, इसका मतलब ये है कि जो अंडरलाइन इस वक्त जो इशू है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो है बढ़ता जो बदएतमादी है दोनों मुल्कों के दरमियान। और उसकी वजह जो दोनों मुल्कों के दरमियान कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें ऑन टॉप ऑफ इट फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव वो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान वाला मामला है। और ये भी दिलचस्प बात है कि ये जो तोरखम बॉर्डर क्लोजर है ये एक रोज़ बाद हुआ है जब मौलाना फजलुर रहमान जो अफ़गानिस्तान के तकरीबन एक हफ़्ते के तवील दौरे पर गए थे, और वहाँ पर उनकी तमाम जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है उनके साथ मुलाकात हुई। मोर सिग्निफिकेंटली खुद अब मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात की तस्दीक की है कि जो तालिबान के अमीर है हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनके साथ उनकी कंधार में मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा है कि वो मुलाकात इंतहाई कामयाब रही, जिसमें तमाम जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर बातचीत हुई। और वो इस तवक्को का इज़हार कर रहे थे कि इस विज़िट का एक पॉजिटिव जो आउटकम है वो सामने आएगा। इसी तरह के ख़यालात का इज़हार जो अफ़गान तालिबान की बाकी क़यादत है, उनके जो लीडरान हैं, उन्होंने भी ये की। लेकिन उसके एक रोज़ बाद ही ये बॉर्डर का बंद होना ये निशानदही करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं या जो मामलात हैं वो इतने पेचीदा हैं कि शायद एक आध ये विज़िट से मामलात हल नहीं हो सकते। और इंटरेस्टिंगली जब मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, उनकी जो अफ़गान तालिबान हुकाम से बातें हुई, और ख़ास करके जो अफ़गान तालिबान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, तो उन्होंने इस नुक्ते को उठाया कि जो भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सियासी मामलात हैं या सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनको अलग रखना चाहिए जहाँ तक तिजारत है और जहाँ तक लोगों की आमदोरफ्त है और जहाँ तक ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। मतलब ये कि अफ़गान तालिबान ये समझता है कि पाकिस्तान ये जो उनके पास एक लेवरेज है, जो की बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है, उसको इस्तेमाल करता है जो सियासी और बाकी मामलात को हल करने के लिए या अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव डालने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें, और अगर पाकिस्तान समझता है कि सरहद पार से मुसलसल TTP और जो दूसरे ग्रोह हैं पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं चल सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जो पिछले साल इक़दामात किए जिसमें गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान नेशनल्स को वापस भेजने का फ़ैसला, फिर ये वन डॉक्यूमेंट जो रजीम है, फिर स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, फिर अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को जो मिस यूज़ किया जा रहा था उस में जो भी फ्लॉज थे उसको ठीक करने की कोशिश की गई। ये वो तमाम इक़दामात हैं जिसकी वजह से यकीनी तौर पर अफ़गान तालिबान के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, क्योंकि ये बात हमें याद रखनी चाहिए, जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि अफ़गानिस्तान को अपने पड़ोसियों पर रिलाय करना पड़ता है जो बाहर की दुनिया से वो तिजारत करते हैं। फिर जो एक बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है अफ़गान तालिबान की हुकूमत के लिए, वो ये जो कस्टम ड्यूटीज़ या टैक्सेस जो इकट्ठे करते हैं, जो ये तिजारत होती है बाकी मुल्कों के साथ, और अगर इसमें कमी आएगी और या इसमें रुकावट आएगी तो यकीनी तौर पर जो अफ़गान तालिबान के रेवेन्यूज़ हैं उसको भी आई थिंक एक धचका लगेगा। तो इसलिए ये जो ऑन एंड ऑफ दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर क्लोज होते हैं, इसकी जो असल वजह है, बाकी तो सिम्टम्स हैं जब ये कहते हैं कि जो भी वजूहात सामने आती हैं वो सिम्टम्स हैं। असल वजह ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं,
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جو ایشو ہے ٹی ٹی پی والا، وہ حل نہیں ہو رہا۔ اب اس دورے کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر افغان طالبان نے یہ آفر کی کہ وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو قطر کا آفس ہے جو استعمال کیا تھا افغان طالبان نے امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو پاکستان کا ابھی تک سرکاری طور پر موقف ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان واپس تو آ گئے ہیں اور یقینی طور پر وہ پاکستانی حکام کو بریف کریں گے، تو کیا اس میں کوئی ایسا پروپوزل جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں سمجھتے ہیں کہ قابل عمل ہے، جس کی بنیاد پر فردر ڈسکشن ہو سکتی ہیں افغان طالبان حکومت کے ساتھ؟ لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے، لگتا یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بڑھتی خلیج ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اور آج کا جو یہ ایک دفعہ پھر جو تورخم کا جو بارڈر کلوز کیا گیا ہے، یا یہاں وہاں پر جو تجارتی سرگرمیاں معطل ہوئی ہیں، یہ اگین ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس قدر کشیدہ ہے اور کس قدر غیر یقینی کی سی صورتحال ان کو فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔